क्योंकि तब तक ब्रह्मा जी ने ये जानने की कोशिश करी, भगवान बैठे ग्वाल बालों के सहित खा रहे थे माखन एक दूसरे का निकाल के। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये परमात्मा है जो ग्वाल बालों का जूठा नूठा खाता है, ये परमात्मा है, ये तो हो ही नहीं सकता परमात्मा। अरे परमात्मा तो भगवान का तो अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगता है, तब भी भगवान नहीं रिझते, तब भी नहीं प्रसन्न होते। और अगर ये परमात्मा है तो जूठा नूठा क्यों खा रहा है? चार सिर वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए और क्या किया, गैया बछड़ों को सबको गायब कर दिया, गुफा में बंद कर दिया। जब ग्वाल बाल पहुंचे देखने के लिए, ग्वाल बालों को भी बंद कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, अभी ये बताते आप क्या किया। नकली ग्वाल बाल नकली गैया बछड़े उतने ही बना लिया और 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही, किसी को भी भनक नहीं लगी। और जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी वापस आए तो क्या देखते हैं कि जितने ग्वाल बाल उतने गैया बछड़े सब। ब्रह्मा जी ने देखा जाके उस गुफा में तो उतने ही ग्वाल बाल उतने गैया बछड़े सब छिपे हैं। अब तो ब्रह्मा जी का माथा ठनका, अरे हमने तो परमात्मा की परीक्षा ले ली। ब्रह्मा जी आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, महाराज आप तो ऐसी सी लीलाएं करते हैं, हम लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप क्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने, सुखदेव जी कहते हैं राजन 24 माफ के 40 श्लोकों में बड़ी लंबी चौड़ी ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई और देखा कि भगवान नहीं मान रहे हैं तो क्या किया, 3.5 ही परिक्रमा लगा के वहां से चले गए। किस देवता की कितनी परिक्रमाएं लगनी है ये भी शास्त्र में नियम है। ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए माता रानी के वहां तो जब तक हमारे पांव पिराए न लगे तब तक परिक्रमा चल रही है। प्रमुख देवता बताए गए हैं 5, इसलिए ध्यान दें कि किसकी कितनी परिक्रमाएं लगती हैं। हम लोग जब नवरात्रि आती है तो दुर्गा जी की कितनी परिक्रमा लगाते हैं, कई चक्कर घूमते हैं, बताओ 6-7 चक्कर। 7 चक्कर नहीं घूमा जाता, हम बताएं कितने चक्कर घूमा जाता है। एक दुर्गा जी की परिक्रमा होती है सिर्फ 1, कितनी होती है 1, और 7 होती है भगवान सूर्य नारायण की। भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमाएं होती हैं। गणेश जी की होती हैं 3, विष्णु जी की होती हैं 4 और शिव जी की होती है आधी। शिव जी की आधी क्यों होती है? जब शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है उसको लांघना नहीं चाहिए, इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। ऐसा नहीं माता जी की 101 501 लगा डालो, जब तक पैर ना दर्द करने लग जाए तब तक लगाते रहो बराबर। तो आपसे ध्यान रखिए। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान नारायण की 4 लगती हैं तो ब्रह्मा जी 3.5 ही लगा के क्यों चले गए? कहते हैं अगर हमसे कोई सीनियर आदमी, बड़ा आदमी, कोई भाई बंधु कोई भी हो, अगर हमसे नाराज है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी हमने कोई गलती करी है तो क्या करें, हम उसकी नजरों से हट जाएं, सामने से हट जाएं तो हो सकता है उसका कुछ क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी देर से इनका निवेदन कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, भगवान मान ही नहीं रहे, तो हट लिए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को बाद में पहुंचे, हमारे ठाकुर जी ब्रह्मा जी के पहले पहुंच गए और द्वारपालों से कहा देखो भैया हमारे अलावा अगर कोई ब्रह्मा जी आते हैं तो उनको अंदर मत आने देना। अब नकली वाले अर्थात ठाकुर जी हमारे चले गए अंदर ब्रह्मलोक को, और जब असली वाले ब्रह्मा जी आए द्वारपालों ने रुकाए, कहाँ जा रहे हो?
ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम लोगों को क्या हो गया, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा हूँ, वह क्षमा करें महाराज, हमारे महाराज जी तो अंदर जा चुके, अंदर जा चुके, अरे मैं ही हूँ आपका स्वामी। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा तो जिसे साधारण सा ग्वाला मात्र समझ रहे थे, जो ग्वाल वालों का जूठा नूठा खा रहा है, वही ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मा बना, ब्रह्मलोक में बैठा है। धड़ाम से गिरे ब्रह्मा जी और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, महाराज अगली बार जब आपका कभी भी इस धरा धाम पे जन्म हो तो आप ये ब्रह्मा की पदवी किसी दूसरे को दे देना, हमें तो इस ब्रज भूमि का साधारण सा ग्वाला मात्र बना लेना, क्योंकि ग्वाल वालों के सामने हमें ये ब्रह्मा की पदवी भी कुछ रास नहीं आती। तब जाके भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ किया है। तो 1 वर्ष के बाद ग्वाल वाल सब पधारे अपने अपने घर और बताया भैया भैया आज लाला ने अघासुर मार दिया। अघासुर का कल्याण हुआ। उसके पश्चात देखिए कथाएं बहुत लंबी हैं, थोड़ा जल्दी हम लोग चलेंगे। ठाकुर जी ने काली नाग का मान मर्दन किया, काली नाग को काली देह से भगाया। कपड़े की गेंद बनाई और प्रभु ने जानबूझकर गेंद मार दी, पानी में चली गई। दामा नाम का ग्वाल करने लगा, कृष्ण तुम बड़े बाप के बेटा हो तो क्या हुआ, हमको तो वही गेंद चाहिए। तो भगवान उसी गेंद को लेने के लिए काली देह पधारे। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। भगवान ने क्या किया, काली नाग की पूंछ को पकड़ के दबाया, और जब पूंछ पकड़ के दबाया काली नाग भगवान से लिपट गया, भगवान को जकड़ने लग गया बंधन में। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाया तो काली नाग की सारी नसें ढीली हो गई, और काली नाग प्रत्येक फन से 100 फन है काली नाग के, और प्रत्येक फन से ठाकुर जी के ऊपर प्रहार करने लगा। आज जिस फन से भगवान पे प्रहार करता है ठाकुर जी, उसी फन पे अपना चरण रख के अगले फन पे चले जाते हैं। आकाश मंडल से सुंदर देवी विमान देवता देख रहे हैं। संगीत में नाचने वाले हमने बहुत सारे देखे, लेकिन ऐसा देवता जो कि काली नाग के फनों पे नृत्य कर रहा है। सूरदास जी गाते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति 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 मुंडन पर नाचत गिरधारी।
करत तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सचक सचक सनकादिक नारद मुनि सचक सनकादिक नारद मुनि सचक सनकादिक नारद मुनि सचक सनकादिक नारद मुनि बम बम महादेव बलिहारी बलिहारी महादेव बलिहारी बम बम महादेव बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विद्याधर देव सकल विद्याधर देव सकल विविध विद्याधर देव सकल विद्याधर देव सकल सर्व नाचत गिरधारी गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी नहीं जाने सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 की नहीं जाने सूरदास प्रभु की वाणी नहीं जाने सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 की नहीं जाने चम चम चरण पर निर्भय भयहारी चम चम चरण पर गिरधारी चम चम चरण पर निर्भय भयहारी चम चम चरण पर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत 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 गिरधारी 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 बोलवा के बिहारी लाल की
तो इस प्रकार से 100 फनों को रक्त रंजित कर दिया भगवान ने। काली नाग के मुंह से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो नागपतनियां चरणों में गई, महाराज मैं जान गई आपको नहीं, कृपया हमारे स्वामी की रक्षा करें। भगवान ने छोड़ दिया, जैसे छोड़ा तुरंत काली नाग फिर भगवान से लिपट गए। भगवान ने कहा देखो हम इसे छोड़ रहे हैं, दया दिखा रहे हैं कि अकड़ दिखा रहा है। संसार में 3 भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से खूब जम के बहस करी है। पहला राजा बलि, जिसके मां भगवान 3.5 पग धरती मांगने के लिए गए। और दूसरा हुआ बाली, और तीसरा हुआ काली, जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। काली कहता है महाराज ये बताइए हम लोगों को किसने बनाया? तो ठाकुर जी कहते हैं हमने बनाया और किसने बनाया? तो कहा महाराज जब आपने हमको बनाया तो हमारे अंदर आपने विष क्यों भरा? विष की जगह अमृत भी तो भर सकते थे। अरे जिसके घर में निकल आते वही कहता अरे दौड़िया सब लोग आओ कटवाए लो अमर हो जाओगे। और हम लोगों की जात ऐसी है जिसके घर में निकल आए फन कुछ मत डाल। सांप जिसके घर में निकल आए उसकी क्या हालत होती सब जानता है। तो महाराज आपने कितनी नाइंसाफी करी हमारे साथ। काली कह रहा है भगवान से आपने नाइंसाफी करी हमारे साथ। भगवान ने कहा हमने तो सब सही किया। अरे मैंने आपको अगर बनाया है तो आपके लिए एक हमने दीप भी बनाया जिसका नाम रमण दीप। वहां चले जाओ। महाराज कैसे चला जाऊं? वहां आपके है ना वाहन, गरुड़ देवता वो नहीं रहने देते। भगवान ने कहा आप निश्चिंत होकर जाइए, निर्भय होकर। आपके मस्तक पे फनों पे मैंने अपने चरण चिन्ह बना दिए हैं। गरुड़ देवता आपसे बोलेंगे भी नहीं, लेकिन जाने से पहले वो गेंद लेकर आओ और 1000 कमल पुष्प लेकर आओ। देखो मैया यशोदा बाबा नंद ग्वाल वालों का इधर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और जब काली नाग भगवान को अपने फन पे बिठा के ऊपर लेकर आया, ग्वाल बालों ने जैसे देखा तो मानो कि मृतक शरीर में किसी ने प्राणों का संचार कर दिया हो। ऐसे सभी झूमते नाचने का लगा। रात्रि विश्राम सभी ने वही किया। आग लग गई, भगवान ने दावा का पानी किया। उसके बाद भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया, देवराज इंद्र का मान मदद के। थोड़ा सुनिएगा 5 मिनट के लिए कि गोवर्धन महाराज का पूजन कैसे करवाया। एक दिन की बात, प्रातःकालीन बेला प्रभु जब सोकर उठे तो मैया को देखा। मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। ठाकुर जी गए मैया की गोदी में जाके बैठ गए। मैया मैया आज क्या है? कहीं मेरा जन्मदिन तो नहीं? मैया ने कहा नहीं लाला तेरा जन्मदिन ना है, आज क्या है अपने बाबा से जाके पूछ ले। बाबा से जाके ठाकुर जी गए, बाबा के गोदी में बैठ गए। बाबा बाबा आज क्या है? मैया से मांग रहा खाने को, मैया नहीं दे रही, क्या है? तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया भैया हमारे पूर्वजों से एक रीत चली आ रही है कि आज के दिन हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर जल वृष्टि करते हैं। जब जल वृष्टि होती सुंदर फसलें सुंदर घास उगती है जिसको तेरी गैया चढ़ती हैं और उस मीठा मीठा मधुर मधुर दूध देती है जो हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। हमारा और कौन सा धन है? गायों का ही धन है। अच्छा बाबा बाबा एक बात बताइए, अगर ये इंद्र का पूजन ना किया जाए और इस बार मेरे देवता का पूजन किया जाए तो क्या पानी नहीं बरसेगा क्या? कहा नहीं लाला ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। भगवान ने कहा देखो कितनी बेढंगी दुनिया है।
जो देवराज इंद्र अपने सिंहासन का स्वयं मालिक नहीं है, जिसके सिंहासन के बोल्ट हमेशा ढीले रहते हैं। आहा, आइए 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 हमारे अरविंद भैया और प्रधान जी, बालक राम प्रधान जी और असलम भैया, सुंदरम भैया जो कि भगिनी गोजी नानपारा से पधारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बड़ी देर से घर पे आंखें लड़ी थी, बहुत देर कर दी, इधर ही निकाल दीजिए आके, नहीं तो हम नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं जो देवराज इंद्र अपने सिंहासन का मालिक नहीं है, वो हमें क्या दे? देखो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, उससे नहीं मांगो कि जो जिसके पास कुछ हो ही ना हो, भला हमको आपको क्या देगा? गुजार क्या? भगवान कहते हैं बेधेंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेधेंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेधंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, भूल भुलैया में भुलानी, बेधेंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। बड़ा मुझे बताइए भगवान कहते हैं वही आज्ञा होता है। मुक्त मिले जो राम नाम को वापर व्यक्त उठावे, मुक्त मिले जो राम नाम को वापर व्यक्त उठावे। राम नाम की चर्चा मुक्त में हो रही है तो लोग ना जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं कि राम राम तो हम बाद में भी चल सकते हैं, भगवान की कथा तो बाद में भी सुन सकते हैं, जहाँ नाच हो रहा वहाँ नाच देखने के लिए चले। मुक्त मिले जो राम नाम तो वापर व्यक्त उठावे, मुक्त मिले जो राम नाम तो वापर व्यक्त उठावे। घड़े घड़े मरघट मसान पर, घड़े घड़े मरघट मसान पर, हरे घड़े मरघट मसान पर अक्षत फूल चढ़ावे, बेधंगी दुनिया भूल भुलैया में बेधंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, भूल भुलैया में भुलानी, हो भूल भुलैया में भुलानी, बेधंगी दुनिया भूल भुलैया में बेधंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। साक्षात मूर्ति ब्रह्म तजी बने निशाचर से, साक्षात मूर्ति ब्रह्म तजी बने निशाचर से। जहाँ पर राम नाम पे विश्वास नहीं है, आजकल हमारे हिंदू धर्म में ना जाने कितने धर्म हट गए। और ध्यान देना, प्राचीन धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। इसमें आप हिंदू ही चाहे जाने धर्म क्यों ना बांट लें, हमने देखा है धर्म को बांटने के पश्चात हमारे वेदों की खिल्लियां उड़ाते हैं हमारे धर्म वाले। और जिस दिन वेदों की खिल्लियां उड़ने लगी ना, मान होने लगा, समझ लो उसी दिन सर्वनाश हो जाएगा।
साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म सज बने निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म सज बने निशाचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेश नमाते, ब्रह्मा विष्णु महेश नमाते, ब्रह्मा विष्णु महेश नमाते, ब्रह्मा विष्णु महेश नमाते। जय सकती देवी की दुनिया भूल भुलैया दुनिया भूल भुलैया दुनिया भूल भुलैया। और सबसे अच्छी बात, दुखिया भाई पानी मांगे लाठी लई थामे। दुखिया भाई पानी मांगे लाठी लई थामे। अगर हमारा भाई या हमारा पिता कोई भी हो जिसकी हम सेवा करने योग्य है लेकिन नहीं कर रहे, भाई पड़ा है चारपाई पे बीमार है और उससे कुछ मांग लिए, वो मांग रहा है कुछ, तो कहते हैं पड़े रहो जहाँ पड़े हो, मरे के बाद का समझा दीजिए। ये होता दुखिया भाई पानी मांगे लाठी लई थामे। दुखिया भाई पानी मांगे लाठी लई थामे। लेकिन दे जीते जीने एक नवे जीते जीने लेकिन दे जीते जीने एक नवे जीते जीने। अरे साथ करो बैठक की दुनिया भूल भुलैया दुनिया भूल भुलैया में दिलाने। भूल भुलैया में भुलानी। ओ भूल भुलैया में भुलानी। बैठक की दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। भूल भुलैया में भुलानी। बैठक की दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। बैठक की दुनिया भूल भुलैया में भूल भुलैया में भूल भुलैया में। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। भगवान सोच रहे जो देवराज इंद्र अपने सिंहासन का स्वयं मालिक नहीं हो, हमें